हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है बच्चों, सॉरी, ट्रिगोनोमेट्री। ओके। अब दूसरा, ये जो हमारी क्लास है ये रिवीजन के पर्पज से कर रहे हैं हम। अच्छा, रिवीजन मीन्स अगर आपका ड्यूरिंग द क्लास जब आपको स्कूल में चैप्टर करवाया गया था, आपका मिसिंग हो गया, या फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आया, या फिर आपको उस टाइम तो समझ आ गया बट आप भूल गए, तो आप इस क्लास के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की। जो हमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इस चैप्टर में डील करने हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज साइन थीटा, सेकंड cos, tan, cot, sec एंड कोसेक। बच्चों, आप इन्हें इसी ऑर्डर में अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। इस चैप्टर में आपको जो समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है उसको अच्छे से समझना है। पहले तो देखिए हम उसे समझते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। ठीक है, अब यहां पर ये एंगल 90 डिग्री का है बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का, और इस कोण के सामने की भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है बच्चों। ठीक है, ओके। अब दूसरा बच्चों, इसमें एक भुजा होती है आधार और एक होती है लंब। अब कौन सी भुजा आधार है और कौन सी लंब है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। इसके लिए बच्चों हमें सीधा नहीं देखना। अब आप क्या गलती करते हो, आप ये सोचते हो कि ये जो ऐसे भुजा है जमीन पे है ये तो आधार हो गई और ये लंब हो गई। नहीं, इसके लिए लंब और आधार डिसाइड करने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको थीटा का पता होना चाहिए, यानी थीटा के सापेक्ष हम डिसाइड करेंगे कौन सी भुजा लंब है और कौन सी आधार है। जैसे अगर हमारा थीटा ये है, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो बच्चों थीटा की जो सामने की भुजा है वो लंब होती है। इस केस में बच्चों ये हमारी लंब होगी और ये बच गई भुजा को क्या है, आधार है, जो थीटा के साथ वाली भुजा। अगर बच्चों ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और यहां पर हम अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें, थीटा अगर हमारा कोण ये है, ए जो कोण है उसकी हम स्टडी करें, तो बच्चों ए के सामने देखो ये तो लंब हो गया, कर्ण में कोई डाउट नहीं बच्चों, ये तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा वो कर्ण है। अब ये लंब हो गया और ये जो इसके थीटा के साथ वाली जो भुजा है ये क्या हो गई, आधार। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम कैसे बच्चों, देखिए यहां पर इस थ्योरम क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर, मैं इसको नेक्स्ट पेज में देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां से हम लंब स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, एंड आधार स्क्वायर अगर निकालना हो तो वो आ जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। लाइक देखिए एग्जांपल लेते हैं, ये आपका ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है बच्चों, और हमें ये साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर है और ये है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको ए बी फाइंड करना है। तो इस केस में देखिए यहां पर हम, ये तो कर्ण है, इट मींस कर्ण तो गिवन है, और रिमेनिंग साइड में से एक साइड हमें निकालनी है, तो माइनस आएगा, यानी ए में से कुछ यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ ए बी का स्क्वायर निकालेंगे बच्चों, क्या आएगा, ए बी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर कर दो, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो बच्चों देखिए आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 दैट इज 9, ये आया आपका ए बी स्क्वायर।
तो यहां से ए बी है बच्चों, अंडर रूट लेने पे क्या आएगा, ए बी बराबर 3। ठीक है, अब ये आपका हो गया ट्राइंगल से, ये राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड बात है। अब वापस आ जाइए, हम यहां पढ़ रहे थे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इसमें बच्चों जो फॉर्मूला है वो याद आपको कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको एक क्लास में भी बताया है याद करने के हिसाब से, वैसे लाल बटा कक्का कैसे याद करना है। तो देखिए बच्चों, साइन थीटा है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा इज आधार बटा कर्ण। टेन लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब आगे देखिए, अब आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहां से देखिए बच्चों, अब आप कोट थीटा निकालोगे और कोस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, और टेन और कोट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, कोट क्या आएगा, आधार बटा लंब, इधर से चलना है आधार बटा, चाहे आप टेन का क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो, क्या आएगा आधार बटा लंब। सेक थीटा क्या आएगा बच्चों, सेक आएगा कोस का व्युत्क्रम, यहां से देखिए कर्ण बटा आधार, और यहां से भी क्या आएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा है बच्चों, वो होता है साइन थीटा के व्युत्क्रम, दैट मींस ये आएगा कर्ण बटा लंब। ठीक है बच्चों, ये आपको अच्छे से याद करना है, यानी साइन कोस टेन तीन याद कर लिए, बाकी तो इनके क्या है रेसिप्रोकल्स है। अब देखिए नेक्स्ट, अच्छा इससे हम रेसिप्रोकल से फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो देखिए कैसे, साइन थीटा है वो क्या होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, यानी मैं कह सकता हूं कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अगर इसको वज्र गुणा कर दें तो ये साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज 1। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपका सेक थीटा है, सेक थीटा हो जाएगा बच्चों 1 बटा कोस थीटा, और इसकी भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी वज्र गुणा कर दो, यहां से क्या आ जाएगा सेक थीटा इनटू कोस थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट देखिए कोट थीटा, कोट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा, वज्र गुणा करो, टेन थीटा इनटू कोट थीटा इज अगेन टेन थीटा इनटू कोट थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों, अच्छा यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि हमने यहां पर थीटा लिखा है, यानी जितना कोण साइन का है अगर वही कोण कोसेक का है तभी रिजल्ट 1 आएगा। लाइक देखिए साइन मैंने लिखा साइन 27 डिग्री इनटू कोसेक 27 डिग्री बराबर है, ये तो सही है, बट अगर आपने ऐसे लिख दिया साइन थीटा, यानी ये तो लिख दिया 30 डिग्री, बट कोसेक में जो एंगल है वो बच्चों बदल दिया, आपने लिख दिया 37 डिग्री, तो अब ये एक नहीं होगा, यानी दैट कैन नॉट बी 1। तो ये बच्चों ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ अगर एंगल सेम है और साइन और कोसेक मल्टीप्लाई में है तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, सोचने की जरूरत नहीं। जैसे आप ऐसे लिख दिया साइन 45 इनटू कोसेक 45, तो बच्चों आंसर क्या आएगा 1। आपको लिख दिया tan थीटा, अब मैंने लिखा tan a इनटू cot b, तो बच्चों अगर ये 1 है, सपोज करो आपको ये दे रखा है tan a इनटू cot b 1 है, तो आप a और b में अगर आपसे रिलेशन पूछूं कि a और b में क्या संबंध है, ये बात कब सही होगी। वैसे तो हमें पता है कि अगर a और b अलग अलग एंगल है तो ये सही हो ही नहीं सकता, यानी ये 1 तभी आएगा। ये रिजल्ट आपको दे रखा है कि ये सत्य है, इफ एक क्वेश्चन ही समझो इसे, ठीक है, इफ दिस इज ट्रू tan a into cot b equals to 1 then find the relation between a and b। a और b में क्या संबंध है, तो बच्चों हम यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि a और b बराबर होंगे, यानी एंगल a बराबर b,
ए और बी बराबर होंगे तभी ये पॉसिबल है। जैसे ए का मान अगर 30 है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री आएगा, तभी रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने जो चीजें पढ़ी है, सबसे पहले क्या पढ़ा है, एक बार आपको मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। वैसे तो ये रिवीजन है, बट ये रिवीजन का रिवीजन हो रहा है। देखिए साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हमने लाल बटा कक्का से इन सब के रिजल्ट लिए, और फिर हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, और उसके बाद में इनके बीच में आपस में संबंध पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, उससे फॉर्मूला भी जनरेट कर लिया। अब यहाँ पर और भी कैच करने वाली बात क्या है, वो देखिए, वो बच्चों ये है कि देखो जो साइन के ऊपर क्या है लंबा है, और टेन के ऊपर क्या है लंबा है, यानी कि ये चीज भी मुझे नोट करनी चाहिए एज ए स्टूडेंट। यानी आप बच्चे हो तो इन चीजों को अभी कैप्चर करो, इसमें निकालो, जिससे आपको क्या हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें आपको ऑप्शन पिक करना होता है। सपोज आपको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, और आपको साइन थीटा की वैल्यू दे दी बच्चों 3/6। अब आपसे टेन थीटा के बारे में पूछा है ऑप्शन में, तो हमें ये तो डेफिनेटली पता चल गया कि टेन में जो साइन में जो ऊपर लंब है और टेन में भी ऊपर लंब है, इसका मतलब इसमें ऊपर तो क्या आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्या होता है कि हमें डायरेक्ट देखते ही पता चल जाएगा, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो आप बच्चों देखिए इसमें ऊपर ये आते हैं, अच्छा साइन और कोस में नीचे हमेशा कर्ण आ रहा है, तो ये बराबर होंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आप और भी अपने स्तर पे कैच कर सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं कि कैसे होता है, इनको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपकी क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें जो जनरली क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना है, उसमें क्या होगा, किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का आपको मान दे देगा, और बाकी के हमें कैलकुलेट करने होंगे बच्चों। ठीक है, लाइक हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दे दिया इफ साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है बच्चों, तो आपको बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आपको क्या समझना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि जो भी आपको सवाल दे रखा है ना, उसमें दो वैल्यू तो आपको दे दी है। ठीक है, साइन थीटा का जैसे फॉर्मूला आप सोचो, साइन थीटा में क्या होता है, ऊपर तो आता है लंब और नीचे आता है कर्ण। तो आप ये समझ लो कि समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण तो हमें दे दिया। अब समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो 2 तो हमें दे रखी है, और तीसरी भुजा बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, और उसके बाद हमें कौन से भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है वो बता सकते हैं। यानी अगर बच्चों आपके पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बता सकते हो, और 3 में से 2 तो मुझे पता चल गई, तीसरी निकालना पाइथागोरस थ्योरम से बहुत आसान है। तो बच्चों इसके लिए आप क्या करो, एक समकोण त्रिभुज बना लो ABC, और यहां पर बच्चों आपको क्या लेना है, साइन थीटा लंब है, तो इसका एंगल A, कोई भी एक एंगल को थीटा मान लो, अगर दिया हुआ नहीं है, जैसे मैंने इस एंगल को थीटा सपोज कर लिया बच्चों, यहाँ पे एक ABC समकोण त्रिभुज बना लिया, तो इसमें जो लंब है उसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 3 नहीं बोलेंगे, हमें 3 के लेंगे, क्या लेंगे 3 के, यानी समकोण त्रिभुज ABC में ये जो समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें हम क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC AB बराबर 3 के बच्चों, AB की वैल्यू 3 के, और जो इसमें कर्ण होता है, यानी नीचे कर्ण आएगा लंब बटा कर्ण, कर्ण इस त्रिभुज में क्या है AC बराबर 5 के। बच्चों इस के को भूलना नहीं है। ठीक है, ये वैसे क्लास में एक्सप्लेन भी किया होगा, बट यहाँ पर आप इसको एक बार अगर दोबारा समझना चाहो ऐसा क्यों करते हैं। देखिए बच्चों ये अनुपात है, यानी लंब और कर्ण का अनुपात है 3/5। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लंब है वो 3 सेमी है या 3 मीटर है या 3 इकाई है, इसका मतलब है वो 3 का मल्टीपल है, 3 और 5 का क्या है मल्टीपल। जैसे अगर लंब की वैल्यू सपोज करो आप 6 सेमी है और कर्ण 10 सेमी है, तो भी बच्चों साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा 6/10 दैट विल बी 3/5। समझ रहे हो आप यहाँ पे,
इसका मतलब ये 3 का कोई ना कोई मल्टीपल है। साइन का जो लंब है, इस त्रिभुज का जो लंब है वो एक्चुअल में 3 का कोई ना कोई मल्टीपल है, और कर्ण है वो 5 का मल्टीपल है, और वो कॉमन मल्टीपल k कैंसिल हो जाएगा, जिससे sin थीटा की वैल्यू बच्चों 3/5 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, AC इज 5k एंड AB इज 3k। बच्चों सबसे पहले आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है उससे आपको लंब और आधार का या जो भी है लंब और कर्ण उसका डिसीजन हो जाएगा। उसके बाद में आपको त्रिभुज में थीटा बना लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो हमें BC निकालना है। क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 5k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, दैट विल बी 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर एंड 16k स्क्वायर। बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, BC स्क्वायर की, और यहां से क्या आ जाना है, BC बराबर अंडर रूट 16k स्क्वायर दैट इज 4k। बच्चों अंडर रूट 16 यानी कि 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है, और k स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये k बन जाएगा। सो आप समझ लेना, यहाँ पर k का मल्टीपल ही आएगा जो तीसरी साइड होगी वो भी, तो ये आ गया BC बराबर 4k। अब आपको जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकालनी है, ये क्या आ गया बच्चों, 4k। जिस त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकालनी है उसकी निकाल सकते हो। जैसे sin थीटा हमारे पास गिवन है तो cos थीटा, बच्चों इस केस में cos थीटा क्या है देखो, cos थीटा क्या होता है बच्चों, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या है 4k, तो ये आ जाएगा बच्चों 4k अपॉन 5k। सो रिजल्ट विल बी 4/5, cos आ गया। अच्छा tan देखिए, tan बच्चों क्या होता है, सॉरी tan इज लंब बटा आधार, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। अच्छा उसके बाद में देखिए बच्चों sin cos tan cot, cot बच्चों किस, tan का क्या होता है व्युत्क्रम होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी 4/3, फॉर्मूला भी आप लगा देना तो इस सेम वैल्यू आएगी। cot के बाद में sec, sec बच्चों cos का व्युत्क्रम होता है, सो इसकी वैल्यू आएगी 5/4। और cosec थीटा, बच्चों cosec तो sin का व्युत्क्रम होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cosec थीटा विल बी 5/3। सो हमने यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकाली। अच्छा कई बार आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन में जैसे sin थीटा की वैल्यू 3/5 दे रखी है और आपसे ऐसे पूछ देगा, तो फाइंड दिस cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब उनमें कुछ भी लिख दिया लाइक cosec थीटा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या कर लेना है, जिस की वैल्यू चाहिए, जैसे इस सवाल में मुझे बाकी सब की वैल्यू चाहिए नहीं, तो मेरे को cos tan और cosec की वैल्यू पहले अलग से निकाल लेनी है। ठीक है, और उसके बाद में उन वैल्यूज को यहाँ रख देना है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम और क्वेश्चंस नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा। आज हमने केवल बेसिक जो कंसेप्ट है वो पढ़ लिया है। सबसे पहले आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ऑर्डर में याद करना है, फिर लाल बटा कक्का का फॉर्मूले से सबके फॉर्मूले लिख लेंगे। उसके बाद में आपको ये देखना है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किसका व्युत्क्रम होता है, उससे भी हमने फॉर्मूले बनाए हैं, यानी मल्टीपल जो फॉर्मूले सीखे थे ये वाले, सॉरी ये वाले फॉर्मूले हमने बनाए, व्युत्क्रम से बन जाएंगे, इनको रटने की जरूरत नहीं है। वैसे आप ध्यान भी रख लोगे, साइन कोसेक मल्टीप्लाई में बनाएगा, सेक और कोस को मल्टीप्लाई करोगे बनाएगा, tan कोट को मल्टीप्लाई करोगे तो बनाएगा। अच्छे से आपको समकोण त्रिभुज को समझ लेना है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम को समझ लेना है, लंब और कर्ण का सॉरी लंब और आधार का निर्धारण कैसे करते हैं। उसके बाद में सवाल का जो प्रोसीजर है बच्चों, ये सवाल है प्रोसीजर सवाल है, आपके गलत होने नहीं चाहिए। प्रोसीजर का मतलब आपको पता ही है, सवाल दे रखा है, आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे, अगर आपको प्रोसीजर आता है तो आप आंसर तक पहुंचोगे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दिमाग लगाना है इसमें। जैसे किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दे रखी है तो उससे आपको पता है कि समकोण त्रिभुज की आपको दो भुजाएं हैं,
फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा निकालेंगे और उसके बाद में अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई तो बच्चों हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन में और लेंथी चीजें पूछ रखी है कि इसकी वैल्यू निकालो जैसे एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो उसमें उन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे बच्चों, जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको जो चीजें बताई हैं वो समझ आई है। तो आप बच्चों अब ये आपके पास लास्ट चांस है, अभी बार बार चैप्टर को अब आप ये समझ लो कि हाफ ईयरली एग्जाम से पहले इन चीजों को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, कंसेप्ट्स को भी अच्छे से क्लियर कर लेना है, उसके बाद हमें केवल क्वेश्चंस ही करने हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।